क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में जो आपकी हिंदी सब्जेक्ट है उसमें अनिवार्य संस्कृत के जो पाठ हैं उसमें से आज के वीडियो में परमहंसा रामकृष्णा पाठ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके हम लोग प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। परीक्षा में प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं और इस पाठ के प्रश्नोत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो परीक्षा में आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम परमहंस रामकृष्णा के ही सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है परमहंसा रामकृष्णा। इसका जो पहला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न है रामकृष्णा परमहंसा अस्य व्यक्तित्व कीदृशा पुरुषा आसीत्। यहाँ पे वा ना होकर या होगा। रामकृष्ण परमहंसा अस्य व्यक्तित्व कीदृशा पुरुषा आसीत्। पहले संस्कृत को आप हिंदी में कन्वर्ट करके उसे प्रश्न को समझ लीजिए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो अगर आपको प्रश्न की हिंदी समझ में अच्छे से आ जाएगी तो आप उसका संस्कृत में उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो पहले देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंसा अस्य व्यक्तित्व कीदृशा पुरुषा आसीत्। इस प्रश्न में पूछा गया है कि रामकृष्ण परमहंस का व्यक्तित्व कीदृशा माने कैसा, रामकृष्ण का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो उत्तर इसका होगा रामकृष्ण परमहंसः एकः विलक्षणः प्रतिभा संपन्न महापुरुषः आसीत्। अर्थात रामकृष्ण परमहंस एक विलक्षण और प्रतिभा संपन्न महापुरुष आसीत् मने थे। तो इसका उत्तर हुआ कि रामकृष्ण परमहंस एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न महापुरुष थे। फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस अस्य व्यक्तित्व कीदृशा पुरुषा आसीत्। अर्थात रामकृष्ण परमहंस का व्यक्तित्व कैसा था। उत्तर होगा रामकृष्ण परमहंस एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न महापुरुष आसीत्। अर्थात रामकृष्ण परमहंस एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न महापुरुष थे। अब आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है राम कृष्णस्य पितरो कीदृशो आस्ताम। पितरो मने होता है माता पिता। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि राम कृष्ण के माता पिता कीदृशो मने कैसे थे। राम कृष्ण के माता पिता के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि राम कृष्ण के माता पिता कैसे थे। तो यहाँ उत्तर होगा राम कृष्णस्य पितरो परम धार्मिको आस्ताम। राम कृष्ण के माता पिता जो पितरों थे वो परम धार्मिक थे। तो फिर से देखते हैं इस प्रश्नोत्तर को कि राम कृष्ण से पितरों कीदृशो आस्ताम। राम कृष्ण के पिता कैसे थे। उत्तर होगा राम कृष्ण के पिता माता पिता या पितरों परम धार्मिक थे। अगला हमारा प्रश्न है कह बाल्य काला देव अद्भुतम चरित्रम आदर्शयत। कह मने कौन, कौन जो है बचपन से ही अद्भुत चरित्र दिखाया, किसने बचपन से ही अद्भुत चरित्र को दिखाया। यहाँ उनका नाम पूछा गया है। कह की जगह नाम होगा रामकृष्ण का। तो उत्तर होगा राम कृष्ण बाल्यकालादेव अद्भुतम चरित्रम आदर्शयत। अर्थात राम कृष्ण, देखिए कह की जगह केवल राम कृष्ण जो शब्द है वो आपको केवल बदलना है। बाकी जैसा प्रश्न है उतना पूरा का पूरा प्रश्न आपको उतारना है। केवल कह की जगह आपको रामकृष्ण कौन पूछा गया तो कौन की जगह नाम देना है रामकृष्ण। तो प्रश्न था कह मने कौन बचपन से ही किसने अद्भुत चरित्र को दिखाया। तो उत्तर होगा रामकृष्ण बाल्यकालादेव अद्भुतम चरित्रम आदर्शयत। तो इसका अर्थ हुआ कि रामकृष्ण जो हैं उन्होंने बचपन से अद्भुत चरित्र को लोगों को दिखाया। अब आगे देखते हैं। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है कह महापुरुषा योगाभ्यास बलेन महान संजाता। कह मने कौन, यहाँ पर भी पूछा गया है कि कौन है, कौन का नाम आपको बताना है। कह मने कौन महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से महान हुए।
कौन से महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से महान हुए? उत्तर होगा स्वामी रामकृष्ण योगाभ्यास बलेन महान संजाता। स्वामी रामकृष्ण योगाभ्यास के बल से महान हुए। तो यहाँ पर कह की जगह आपको उत्तर में स्वामी रामकृष्ण लिखना होगा, बाकी जैसे के तैसे आपको लिखना है। अगला हमारा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य गुरु कह आसीत। यहाँ कह माने भी कौन होता है, पूछा गया है प्रश्न में स्वामी विवेकानंदस्य गुरु कह आसीत, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो यहाँ उत्तर होगा स्वामी विवेकानंदस्य गुरु रामकृष्ण आसीत। देखिए कह की जगह केवल आपको रामकृष्ण शब्द लिखना है, बाकी जितना प्रश्न में लिखना है उतना ही आपको पूरा का पूरा उत्तर में लिख देना है। केवल कह की जगह रामकृष्ण लिखना है, क्योंकि कौन पूछा गया तो कौन का उत्तर यहाँ रामकृष्ण होंगे। तो स्वामी विवेकानंद से गुरु रामकृष्ण आसीत, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण थे। अगला देखते हैं, रामकृष्ण सेवाश्रम के शाम स्थापिता। यहाँ पूछा गया कि रामकृष्ण ने बहुत सारे सेवाश्रम बनाए थे, तो रामकृष्ण के जो सेवाश्रम थे वो किस लिए स्थापित किए गए थे, किस कारण बनाए गए थे? उत्तर होगा रामकृष्ण जनानां कल्याणार्थम स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापिता। रामकृष्ण जनानां कल्याणार्थम अर्थात रामकृष्ण ने लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण से मुख्य शिष्य कह आसीत। इनके कई शिष्य थे, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि रामकृष्ण से मुख्य शिष्य का आसीत, रामकृष्ण के जो मुख्य शिष्य थे वो कौन थे? उनका आपको नाम बताना है कि इनके प्रमुख शिष्य कौन थे। तो उत्तर होगा रामकृष्ण से मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद आसीत। रामकृष्ण के जो मुख्य शिष्य थे, जो प्रमुख शिष्य थे, वो थे स्वामी विवेकानंद। तो आसीत अर्थात रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य या मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला, जले निमज्जिता प्राणा किम कुर्वन्ति। जले निमज्जिता माने जल में डूबे हुए प्राण क्या करते हैं? अगर मनुष्य जल में डुबा दिया जाए तो उसकी स्थिति क्या होती है? जल में डूबे हुए व्यक्ति के प्राण क्या करते हैं, कैसे होते हैं? तो ये प्रश्न था। उत्तर है जले निमज्जिता प्राणा निष्क्रमतुम आकुला भवन्ति। जल में डूबे हुए व्यक्ति अपना प्राण बचाने के लिए, निकलने के लिए व्याकुल होता है। जल में डूबा हुआ व्यक्ति अपने प्राणों को निकालने के लिए व्याकुल होता है। अगला हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है ये, कस्मिन् अवसरे रामकृष्ण सहजे समाधो अतिष्ठत। कस्मिन् अवसरे माने किस अवसर पर रामकृष्ण सहजे समाधो माने सहज समाधि में स्थापित हो जाते थे, किस तरह से वो सहज समाधि में बैठ जाते थे। कस्मिन् अवसर में किस अवसर पर रामकृष्ण की सहज समाधि लग जाती थी? तो यहाँ पर उत्तर है ईश्वरस्य आराधना अवसरे। ईश्वर की आराधना के अवसर पर रामकृष्ण की सहज समाधि लग जाती थी, वो सहज समाधि में चले जाते थे। फिर से प्रश्न देखिए, कस्मिन् अवसरे रामकृष्ण सहजे समाधो अतिष्ठत। किस अवसर पर रामकृष्ण सहज समाधि में जाते थे? तो ईश्वर से आराधना अवसरे, ईश्वर की आराधना के अवसर पर रामकृष्ण सहज समाधि में बैठ जाते थे। तो यहाँ पर बच्चों ये पूरा पाठ, इसके जितने भी महत्वपूर्ण, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको यहीं से याद हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।